प्रणाम साईं। राम जी भला करें, आइए। साईं, मैं पास के गांव से हूं। मेरे बाबा मुखिया थे। उनके देहांत के बाद मैं मुखिया बना। बाबा को पूरा गांव मानता था, प्यार करता था। लेकिन गांव के लोग वही प्यार मुझे नहीं दे रहे हैं, जबकि मैंने गांव वालों के लिए बहुत कुछ किया है। गांव में पानी की समस्या हुई तो मैंने बरसाती नदी का पानी रोकने के लिए एक छोटा सा बांध भी बनवाया, लेकिन किसी ने मेरे प्रयास की सराहना नहीं की। साईं, मैं जानता हूं मैं अच्छा काम कर रहा हूं। ये मेरे सहायक है साईं। इन सब का मानना है कि मैं अपने बाबा का नाम रोशन कर रहा हूं, लेकिन फिर भी मुझे गांव वालों से वो प्यार नहीं मिल रहा है, बल्कि मैंने गांव वालों की आंखों में अपने लिए गुस्सा देखा है, अविश्वास देखा है। ऐसा क्यों है साईं? सेठ मूलचंद जी है ना, आपने जिनकी मदद की थी, मेरे ही गांव से हैं। उन्होंने मुझे आपके पास भेजा है। अब आप ही बताइए साईं, मैं ऐसा क्या करूं कि गांव वाले मेरी इज्जत करने लगे? तो आप चाहते हैं कि लोग आपसे प्यार करें, आपकी इज्जत करें? मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि वो मुझ पर विश्वास करें। अगर वो लोग मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे तो मैं उनकी मदद कैसे कर पाऊंगा? अब आप ही बताइए, जितना बन पाता है उससे ज्यादा ही मैं करता हूं गांव वालों के लिए, और दिन भर की खबर भी अपने सहायकों से लेता हूं। मुखिया जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन अच्छा काम करने से सब कुछ थोड़ी ना हो जाता है। गांव के लोग मुखिया जी के रूप में एक शक्तिशाली और ताकतवर इंसान देखना चाहते हैं। इसके लिए इन्हें लोगों के साथ नरम व्यवहार नहीं, बल्कि कड़कपन से पेश आना पड़ेगा, तभी लोग इनकी इज्जत करेंगे। और ये बात तो हम इन्हें कई दिनों से समझा रहे हैं। नहीं साहब, मुझसे ये नहीं होता है। मैं अपने काम के बल पर उनका सम्मान पाना चाहता हूं, अपने काम के जरिए उनको खुश देखना चाहता हूं। 3 सवाल हैं मेरे, क्या आप उनका जवाब देंगे? सवाल तो मैं लेकर आया था आपके पास साईं, आप उल्टा मुझसे ही सवाल पूछ रहे हैं। मैं ठहरा बैरागी फकीर, सबके उद्धार की जिम्मेदारी निभाने वाले मुखिया का तजुर्बा मुझे कैसे होगा? हाँ, ये तो है। पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? मैं आपसे 3 सवाल पूछूंगा। अगर आपने सवालों के सही जवाब दिए तो आपकी परेशानी का हल मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अगर जवाब गलत हुए तो मेरे एक काम में आपको मेरी मदद करनी होगी, ठीक है? मुखिया जी, ये सब समय की बर्बादी है। हमने आपको कितनी बार समझाया था कि आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते, और इक्के दुक्के लोगों की बात सुनकर क्यों परेशान होना? नहीं, साईं ने मुझे चुनौती दी है, और अपने गांव वालों का विश्वास और प्यार पाने के लिए मुझे ये चुनौती स्वीकार है। पूछिए साईं। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय कौन सा होता है? जवानी, क्योंकि जवानी में हम सबसे ज्यादा मेहनत कर पाते हैं। आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण इंसान कौन है? बोलने से पहले सोच लीजिए, कहीं जवाब गलत ना हो जाए। साईं, मेरी नजर में सबसे महत्वपूर्ण इंसान वो अधिकारी है जिसे मैं अपना लगान देता हूं, क्योंकि वो चाहे तो अपने एक हस्ताक्षर से मुझे भिखारी बना सकता है। आखिरी सवाल, सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है? ये सुनिश्चित करना कि बही खाते में कोई भूल चूक ना हुई हो। अगर हिसाब किताब सही है तो सब सही है। साईं, मैंने सही जवाब दिए ना? नहीं, तीनों जवाब गलत हैं, और अब शर्त के मुताबिक मेरे काम में आपको मदद करनी होगी। मारुति मंदिर के लिए माला बनाने में। माला बनाने के दौरान आपको सही जवाब सोचने का मौका मिलेगा, और अगर माला बनने तक आपने सही जवाब दे दिया
तो मैं आपको आपकी परेशानी का हल बताऊंगा। पर अगर जवाब फिर भी गलत हुआ तो आपको मेरा एक काम करना होगा। बोलिए, मंजूर है? लकड़ियां तोड़ने में मेरी मदद कीजिए। ये क्या बात हुई साईं? आप मेरे सवाल का सीधा सीधा जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? ये जवाब तो तब देंगे ना जब इन्हें खुद पता होगा। आपकी परेशानी का फायदा उठाकर आपसे मुफ्त में बस काम करा रहे हैं। हम आपके साथ सालों से काम कर रहे हैं, हम कभी आपको गलत सलाह दे सकते हैं क्या? आप हमारे सुझाव को मानिए, लोग आप पे विश्वास करेंगे और आपकी इज्जत भी करेंगे, और आपके पिताजी से ज्यादा ओहदा मिलेगा आपको। अब तो मुझे भी लगता है कि मेरे सहायक सही कह रहे हैं। आपके पास मेरे सवालों के जवाब नहीं है। चलो। चुनौतियों से डर के जा रहे हैं, वो भी तब जब आप सही जवाब के इतने करीब आ गए हैं। क्या? एक बार फिर जवाब देने की कोशिश कीजिए। मैं बैलगाड़ी लेकर आता हूँ, तब तक समय काटने के लिए जो जवाब देने दे दीजिए, फिर बैलगाड़ी आप ही निकलते हैं। चलो। क्या और एक बार जवाब देने की कोशिश करेंगे? ये क्या था साईं? साईं! साईं, ये बाहर गिरा हुआ था, इसे चोट लगी है, मदद की जरूरत है। कितना खून बहा है इसका। संभाल, बैठ जाओ। ये लीजिए, अभी सूदी को इसके घाव पर लगाइए। तुम ठीक तो हो? आप? हाँ, तुम्हारे मुखिया जी ही तुम्हें यहां लाए हैं। इनकी वजह से ही तुम्हें सही समय पर उपचार मिल पाया है। आप मुझे यहाँ क्यों लाए? क्योंकि तुम्हारे सर पे चोट थी, तुम्हें मदद की जरूरत थी। मुझे माफ कर दीजिए मुखिया जी। माफी किस बात की? बोला मुझे बचा लीजिए। मुखिया जी, इस आदमी से दूर रहिए, उसने हम पर हमला किया है। अच्छा हुआ कि हमने इसे सही समय पर पकड़ लिया, और इससे पहले हमें मारता, हमने इसे पलट के मारा है। इसने मारा तुम लोगों को? मारना तो ये आपको चाहता था, जान से, इसलिए सड़क पर आपकी राह देख रहा था। तो गलती से उसे हम मिल गए और हमने इसका पीछा किया, तो भागता हुआ यहां आ गया। वो तो अच्छा हुआ कि साईं ने आपको रोक लिया। अगर आप पहले बाहर आ जाते तो कोई भी अनर्थ हो सकता था। क्या ये लोग सच कह रहे हैं? जी, इसीलिए तो मैं आपसे माफी मांग रहा हूं। मुझसे इतनी घृणा, जो मेरे प्राण लेना चाहते थे? क्यों? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं तो तुम्हें ठीक से जानता भी नहीं। मैं अकेला नहीं हूं, गांव के कई किसानों ने मिलकर आपको मारने की योजना बनाई थी। मैं तो सिर्फ उस योजना को अंजाम देने आया था। लेकिन क्यों? ऐसा क्या गुनाह किया है मैंने? अपराधी है ये, इसने अपना अपराध सभी के सामने स्वीकार भी किया है। इससे सवाल जवाब नहीं, बल्कि इसे दंडित किया जाना चाहिए। आप आदेश कीजिए मुखिया जी, हम बताएंगे इसे। नहीं, सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरे इतना कुछ करने के बाद भी मेरे गांव के किसानों को मुझसे क्या नाराजगी हो गई? बताओ, मुझे क्यों मारना चाहते हैं? आपने एक बांध बनवाया है,
लेकिन उस बांध का फायदा किसे पहुंचा? अमीर किसानों को, क्योंकि अब सिर्फ उन्हीं के पास जमीन है और सिंचाई के लिए पानी भी। लेकिन ये बात आपको पता नहीं है। लेकिन आप नहीं जानते हैं कि उस बांध को बनवाने के लिए हम जैसे कई गरीब किसानों की जमीन छीन गई। हम बर्बाद हो गए, भूखे मरने की नौबत आ गई हमारी। इसलिए किसान गुस्से में आकर आपको मारना चाहते हैं। मगर आपने जिस तरह मेरी मदद की, उससे यही लगता है कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, नेक इंसान हैं। बंजर जमीन थी, आपने इन तीनों पे विश्वास कैसे कर लिया? ये सिर्फ अमीरों की सुनते हैं, उनका ही लाभ चाहते हैं। तो तुम लोगों ने मुझसे बात क्यों नहीं की? आए थे आपसे बात करने, आपको अपनी परेशानी बताने, लेकिन इन्होंने हमें धक्के मार के निकाल दिया। तुम तीनों मुझे गलत सलाह दे रहे थे। इतना बड़ा विश्वासघात किया मेरे साथ। तुम लोगों ने मेरा नमक खाया है, फिर भी इतना बड़ा धोखा मेरे साथ, गांव वालों के साथ। तुम तीनों को अभी के अभी मैं नौकरी से बाहर निकाल रहा हूं। निकल जाओ यहां से, और आज के बाद कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। जाओ। मुखिया जी, मैं मानता हूं ये तीनों गलत थे, लेकिन क्या आपकी कोई गलती नहीं है? क्या आपने कभी खुद जाकर ये देखने की कोशिश की कि लोग सुखी हैं या दुखी? क्या आपका ये फर्ज नहीं था कि थोड़ा सा समय निकालकर आप खुद निरीक्षण करें, लोगों से बातचीत करें, थोड़ी मेहनत करें, घर जा जाकर पूछें कि लोग क्या चाहते हैं? और तुम, अब जबकि तुम्हें सच पता चल गया है, तो जाकर अपने किसान भाइयों को बताओ और अपने मुखिया को एक मौका और दो। हाँ साई, राम जी भला करें। चलता हूं। मेरी आंखें खोलने के लिए आपका आभार साईं। मैं दिन रात अपने गांव वालों के बारे में हमेशा सोचता रहता हूं, फिर भी मैं उनसे कितना दूर हूं, यही फर्क है मुझे और मेरे बाबा में। वो हमेशा खुद जाकर लोगों से मिलते थे। मैं वादा करता हूं साईं कि अब से गांव में किसी की भी तकलीफ से अनजान नहीं रहूंगा। पर अभी तक आपने मेरे 3 सवालों का जवाब नहीं दिया। साईं, मैं जानता हूं कि इन सवालों के सही जवाब आप ही दे सकते हैं। मेरा पहला सवाल था कि सबसे महत्वपूर्ण समय कौन सा होता है, और इसका जवाब है अभी, इसी क्षण। क्योंकि अभी ही वो समय है जब हम अपनी समस्याओं को हल करने का प्रयास कर सकते हैं। ये क्षण ही निर्धारित करता है कि कैसे हम अपने अतीत से मुक्त होकर अपने भविष्य को संवार सकते हैं। इस क्षण का मूल्य समझना बहुत जरूरी है। दूसरा सवाल, सबसे महत्वपूर्ण इंसान कौन होता है? वो इंसान जिसे इस समय आपकी सबसे ज्यादा जरूरत हो, जो मजबूर हो, जिसे आपकी मदद की तुरंत जरूरत हो, जैसे कि इस इंसान को थी, इस किसान को जिसकी मदद आपने की। और साईं, सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा है? न्याय, क्षमा, और वो भी बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी पक्षपात के। जिस इंसान के मन में पश्चाताप की भावना हो, उसे माफ करके दूसरा मौका देना। और इसके लिए न्यायकर्ता को सभी तथ्य पता होने चाहिए। उन तथ्यों को जांचना, परखना, उनकी पुष्टि करना, ये न्यायकर्ता की जिम्मेदारी होती है। साईं, ये तीनों जवाब आज से, इसी पल से मेरे हर फैसले की दिशा निर्धारित करेंगे। शुक्रिया साईं। राम जी भला करें।